ओम नमो नमः। नवीन कुमारः, व्याकरण प्राध्यापकः, नंदन संस्कृत महाविद्यालयः, इशःपुरं मधुबनी। अद्य वयं प्रश्नोत्तर समाधानं पठिष्यामः। छात्राः प्रश्नं प्रेषितं अकर्मक सकर्मक। तो अकर्मक और सकर्मक धातुओं का क्या लक्षण है? तो कर्मस्था भाव का नाम कर्मस्थ क्रियाणाम च कर्ता कर्मवद भवति वक्तव्यम। कर्तृस्थ भाव का नाम कर्तृस्थ क्रियाणाम च कर्ता कर्मवान मा भूदिति। कर्मस्थ भाव का नाम आशयति देवदत्तम, सायति देवदत्तम, स्थापयति देवदत्तम। कर्मस्थ क्रियाणाम गामवरुणद्धि करोति कटकम पचत्योदनम। कर्तृस्थ भाव का नाम चिंतयति मंत्रयते। कर्तृस्थ क्रियाणाम गच्छति धावति हसति महाभाष्यानुसारेण वर्तते। तो हिंद्यां वयं पश्यामः धातु दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक उनको कहते हैं कि जिनका भाव और क्रिया कर्ता से भिन्न के लिए हो, और जिनका भाव और क्रिया कर्ता ही के लिए हो वे अकर्मक कहते हैं। सकर्मक भावयुक्त धातुओं के उदाहरण आशयति देवदत्त, शाययति देवदत्त, स्थापयति देवदत्तम इत्यादि। यहाँ देवदत्त संज्ञक कर्म में ही बैठना, सोना और स्थित होना रूप भाव है। कर्मस्थ क्रिया धातुओं के उदाहरण देखते हैं। गामवरुणद्धि, करोति कटकम, पचत्योदनम इत्यादि। यहाँ गौ, चटाई और ओदन रूप कर्म ही में रोकना, बनना और पकना रूप क्रिया है। इससे इस प्रकार के धातु सकर्मक कहते हैं। अकर्मक में कर्तृस्थ भावक धातुओं के उदाहरण देवदत्तस चिंतयति, मंत्रयते अस्ति, भवति, तिष्ठति, आस्ते च इत्यादि। ये सब उदाहरण है अकर्मक और सकर्मक धातुओं के। पुनः कहा कि यहाँ चिंतन, विचारना, होना, ठहरना और बैठना आदि भाव कर्ता में ही है। कर्तृस्थ क्रिया धातुओं के उदाहरण गच्छति, धावति, हसति, क्रुध्यति, साम्यति इत्यादि। यहाँ चलना, दौड़ना, हंसना, क्रोध और शांति आदि क्रिया कर्ता में ही रहती है। इसलिए इस प्रकार के धातु अकर्मक कहते हैं। अब क्रिया का लक्षण पे हम कुछ विचार करते हैं। का पुनः क्रिया, इहा का पुनरिहा चेष्टा। का पुनर्चेष्टा तो कहा व्यापारः। सर्वथा भावं शब्दैरेव शब्दान व्याचष्टे न किंची तदर्थम जातम। निदर्शवत्येवाजित्याक क्रियेति क्रिया नामे मत्यंत परिदृष्टः अशक्या पिंडीभूता निदर्शयितुम। यथा गर्भो निर्लुण्ठितः सा आसवनुमान गम्या को सावनुमानः। तो इह सर्वेषु साधनेषु सन्निहितेषु यदा पचत्येद भवति सा नूनं क्रिया। अथवा यया देवदत्त इह भूत्वा
पाटलिपुत्रे भवति सा नूनम क्रिया। कहा कि सकर्मक और अकर्मक धातुओं की व्यवस्था कई प्रकार से समझी जाती है। मुख्य तो यही है कि जिस प्रकरण में प्रयुक्त किया हो उसका अर्थ किसी कर्म के साथ संभवित हो तो सकर्मक, नहीं तो अकर्मक। और जो धातु सकर्मक हैं वे ही कभी देश काल और वस्तु के भेद से अकर्मक और अकर्मक सकर्मक भी हो जाते हैं। और जितने धातु अकर्मक हैं वे सब किसी पदार्थ के आश्रय से सकर्मक हो जाता है। जैसे अध्वा नमास्ते, यहाँ आस धातु अकर्मक है। क्या आस धातु अकर्मक है? इसका मार्ग ही कर्म हो जाता है। इस प्रकरण को कारकीय ग्रंथ के कर्म प्रकरण से भी लिख चुके हैं, अर्थात जिस जिस किस कर्म संज्ञा हो वहाँ कर दी जाती है। धातु के साथ संभव हो उसको सकर्मक और अकर्मक जानने चाहिए। अब ये तो सकर्मक और अकर्मक को, अब क्रिया को थोड़ा हिंदी में जान लेते हैं। क्रिया उसको कहते हैं जो कुछ आत्मा, मन, प्राण, इंद्रिय और शरीर में चेष्टा होती है। जैसे कोई मनुष्य चलते हुए हाथ को देखकर अनुमान करता है कि जिससे यह हाथ चलाता है वही क्रिया है। जो अनुमान से जानने योग्य है वह आँख आदि इंद्रियों को ग्रहण करने में कैसे आ सकती है, किंतु विज्ञान ही दिखलाई देती है। तो इस प्रकार से हम कुछ क्रिया, सकर्मक और अकर्मक इन प्रश्नों का उत्तर समाधान दिए हैं। और सभी कक्षाओं के लिए महत्व है, शास्त्रीय विशेष प्रथम वर्ष के लिए विशेष है। ना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते। इति ओम सम।